हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गौतम गुप्ता और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम ऑनर क्लासेस में स्वागत है। तो आज की क्लास हम पुनः मैथमेटिक्स लेकर आए हैं और नया क्लास मीन्स नया एक्सरसाइज लेकर आए हैं। 8.1 तो सॉल्व हो गया पूरा कंप्लीट। अब चलेंगे 8.2 की तरफ। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि 8.2 की तरफ जाने से पहले हमें कुछ एप्लीकेशंस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं इन मैथमेटिक्स और उसको सॉल्व करना है। तो पहले मैं रूट का एप्लीकेशन बताऊंगा, फिर टेबल जो होता है साइन 0 डिग्री साइन 30 डिग्री, वो टेबल का मान निकालूंगा, कैसे होता है उसका मान, कितना होता है वो सारा मान बता दूंगा। तो फिर उसका एक शॉर्ट में डाल दूंगा या PDF अपलोड कर दूंगा, तब उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करूंगा। तो चलिए आज की क्लास मेन इशू है कि आज की क्लास हम लोग करेंगे रूट का एप्लीकेशन और उसके बाद माइनस प्लस और टेबल। तो शुरुआत करते हैं रूट का मल्टीप्लिकेशन से कि रूट का स्क्वायर, रूट का जोड़, रूट का घटा, रूट का गुना या रूट का फ्रैक्शनल हल हम कैसे करेंगे। भिन्न में यदि रहेगा तो हम रूट का एप्लीकेशन कैसे करेंगे। तो थोड़ा सा झलक मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूं ताकि आगे की एक्सरसाइज जो है 8.1 उसको जब मैं सॉल्व करना शुरू करूंगा तो आप लोग आसानी से समझते जाइएगा। तो इसलिए चलिए शुरुआत करते हैं रूट का एप्लीकेशन। रूट का सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ रूट का जोड़, कि रूट का जोड़ कैसे करेंगे। तो रूट का जोड़, मेरी बात को ही समझ जाइए। रूट का जोड़ होगा कि जब रूट के अंदर समान संख्या होगा तभी जुटेगा, जब रूट के अंदर समान संख्या होगा तभी घटेगा, जब रूट के अंदर समान संख्या रहेगा और समान संख्या नहीं रहेगा तो भी रूट गुना हो सकता है। और डिवाइड जो है, डिवाइड वो डिवाइड के रूप में भी हो सकता है, लेकिन समान रहेगा तो ही कटेगा, यदि अलग अलग है तो भी भाग के रूप में हो सकता है। जैसे एग्जांपल फॉर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। जैसे देखिए रूट का जोड़, एडिशन ऑफ रूट, रूट का जोड़ कैसे निकालेंगे। जैसे मैंने इसमें लिया एक संख्या √5 और मैंने लिया √3, तो ये जो है मैंने बताया कि रूट के अंदर देखिए अलग अलग है, √5 है, √3 है, तो जोड़ना है हमको, तो ये जुटेगा नहीं, ये इसी तरह रह जाएगा क्योंकि रूट के अंदर अलग अलग संख्या, जब भिन्न भिन्न संख्या रहेगा तो वो कभी जुटेगा नहीं। तो ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा में क्या होगा कि मैंने फिर √5 लिया, अब प्लस ले लिया √5। अब देखिए रूट के अंदर समान संख्या है, तो जैसे ही समान संख्या आ गया तो ये क्या होगा, जुटेगा। तो देखिए यहाँ √1 अकेले है, यहाँ भी अकेले है, तो एगो √1 और प्लस एगो √1, तो कितना हो जाएगा 2√1 हो गया। रूट जुटता है, ये नहीं करना है कि √5 है तो √10 कर देंगे। रूट के अंदर वाला संख्या नहीं जुटता है, उसके बाहर वाली संख्या जुटता है। यहाँ कुछ नहीं तो 1 रहता है और यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 है। तो रूट वाला संख्या जो होता है, रूट के अंदर यदि समान संख्या है तो रूट के अंदर वाला नहीं जुटेगा, रूट के बाहर वाला जुटेगा। रूट के अंदर जो है वही रहेगा। √5 है तो √5 ही रहेगा, लेकिन बाहर की संख्या यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 हो जाएगा 2√5। एग्जाम्पल फॉर एक और मैं लेता हूँ। यदि मैंने √7 लिखा और प्लस √7 लिखा तो √14 नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा क्योंकि रूट जुड़ता है अवश्य, लेकिन संख्या रूट वाला नहीं जुटेगा, तो हमारा ये 14 गलत हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे, यहाँ भी 1 रूट है और यहाँ भी 1 रूट है, तो हो जाएगा 2√7 हो जाएगा। तो ये रहा हमारा राइट आंसर। तो रूट का जोड़ इसी तरह होगा। अब अगर हम x लगा दिए तो x लगा देंगे। अगर मैंने √3x लिख दिया और प्लस √3x लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, √3 जोड़ेंगे तो 2√3 होगा। अब x लगा दिए हैं तो यहाँ भी x लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। x लगेगा, चर राशि यदि लग गया तो चर राशि लगा देंगे, नहीं लगा तो नहीं लगाएंगे। तो ये रहा रूट का जोड़। इसी तरह ये सिंपल जोड़ है, फ्रैक्शन वाला भी बताएंगे। अब घटा पर आएंगे, रूट का घटा, सब्सट्रैक्शन ऑफ रूट। रूट का घटा भी सेम उसी तरह होगा। अगर रूट के अंदर समान संख्या है तो घटेगा, नहीं तो नहीं घटेगा। जैसे मैंने लिखा √2 और माइनस लिखा √3, तो ये कभी घट के कुछ नहीं आएगा, ये इसी तरह रह जाएगा। दूसरा मैंने लिखा √3 और माइनस
√2, ये भी नहीं घटेगा, अलग अलग रूट के अंदर जैसे आएगा नहीं घटेगा। अब तीसरा मैंने लिखा √5, 2√5 माइनस √5 लिखा। अब यहाँ देखिए रूट के अंदर तो समान संख्या है, तब क्या होगा, अब घटेगा। रूट के अंदर जैसे ही समान संख्या आ जाएगा तो वो जुटेगा और घटेगा भी। तो रूट के अंदर समान संख्या है तब अब घटेगा। यहाँ है 2 को √5 और यहाँ अकेले √5 है, तो 2 को √5 में 1 √5 घटेगा तो एक ही ना √5 बचेगा, तो एक ही √5 लिखेंगे। 2 को √5 में 1 √5 घटेगा तो 1 √5 बचेगा, यानी कि √5 सिर्फ बचेगा। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया, 4√7 लिया और माइनस 2√7 लिया। तो अब यहाँ देखिए √7 है तो घटेगा, तो अब तो समझ गए कि घटेगा, लेकिन कितना आएगा, तो यहाँ देखिए 4 को √7 है और यहाँ 2 को √7 है, तो 4 को √7 उन 2 को √7 घटेगा तो कितना बचेगा, 2√7 बचेगा। यही हो गया हमारा सब्सट्रैक्शन। इसी तरह यदि इसमें चर राशि लगा दिया जाएगा तो हम भी चर राशि लगा देंगे। तो ये रहा रूट का जनरल सब्सट्रैक्शन, घटा। अब रूट का गुना चलते हैं, रूट का गुना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट। रूट का गुना हम क्या करेंगे कि इसमें जो है रूट के अंदर समान संख्या हो या ना हो फिर भी ये गुना होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। जैसे एग्जांपल फॉर हम लेते हैं, पहला सवाल मैंने लिया √2 इंटू √3, ये लिया। तो गुना के फॉर्म में जैसे ही आएगा तो इसका मतलब हो गया कि ये दोनों रूट में है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पूरा रूट देंगे और 2 गुना 3 लिखेंगे, चाहे कोई भी हो। जैसे एक और लेता हूँ मैं, जैसे यहाँ लिखा √5 इंटू लिखा है मैंने √7, तो इसको भी पूरा रूट करेंगे और 5 इंटू 7 करेंगे। तो रूट के अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा, चाहे वो समान संख्या हो चाहे अलग अलग हो। समान संख्या रहेगा तो रूट ही खत्म हो जाएगा। जैसे मैंने अभी जो बोला है समान संख्या, तो समान संख्या कहने का मतलब है जैसे यहाँ √2 है और यहाँ भी √2 है, तो √2 गुना करेंगे तो ऐसे तो लिख सकते हैं जनरल फॉर्म। तो 2 रूट है तो एक बाहर निकल, 2 संख्या है तो रूट से बाहर निकल जाएगा। तो 2 को समान संख्या रूट में गुना होगा तो वो रूट से बाहर निकल जाएगा, और अलग अलग संख्या गुना होगा तो वो मल्टीप्लाई होगा। 3 2 6, 3 दूनी 6, 7 5 35, 7 5 35, आंसर हो गया हमारा। तो यही रहा रूट का मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह अगर चर राशि है तो कोई दिक्कत नहीं, हम गुना कर सकते हैं। अब आते हैं भाग में, रूट का भाग। अब रूट का भाग कैसे करेंगे, तो वही बात है, इसमें समान हो या भिन्न हो इसमें भी भाग हम दे सकते हैं। √2 है, √5 है, अब जब दोनों रूट में है तो हम दोनों को एक रूट में लिख सकते हैं, 2/5 हो गया, सॉल्व। √6 है, √6 है, √2 है, हम भाग दे सकते, √2 है हम पूरे में भाग दे सकते हैं, 6/2, ये कट रहा है तो 2 3 जा 6, तो आ जाएगा √3 आंसर। तो यही रहा हमारा रूट का एक छोटा सा एप्लीकेशन है, जोड़ घटा गुना भाग। फ्रैक्शन हल करेंगे, तो अब बात करते हैं फ्रैक्शन की। रूट का भिन्न, भिन्न में थोड़ा सा क्या होता है कि अगर नीचे रूट आ गया तो उसका परमेयीकरण करना पड़ता है। परमेयीकरण इसीलिए किया जाता है ताकि जो नीचे रूट है वो रूट जो है खत्म हो जाए और हमारा एक क्या कहते हैं सामान्य रूप में आंसर आ जाए, एक लाइन में आंसर आ जाए। जैसे एग्जांपल फॉर मैं बात करूंगा, तो जैसे यहाँ बात करेंगे हम रूट का भिन्न वाला, तो 1/√2 लिए जैसे ही और 1/√2 लिए, यहाँ समान है, तो यहाँ समान है तो मैंने बताया कि समान रहेगा तो जुटेगा। तो 1/√2 जोड़ेंगे, एलसीएम लेंगे तो √2 हो जाएगा, तो ऊपर 1 + 1 हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा 2/√2। अब जो यहाँ आया, अब यही मेन बात है, 2/√2 जो आया है, अब वो 2 को कन्वर्ट करेंगे या परमेयीकरण कर दीजिए। 2/√2 है तो परमेयीकरण का मतलब क्या, जो नीचे है उसी को ऊपर लिख दीजिए और फिर उसी को नीचे लिख दीजिए, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऊपर गुना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, और √2 मैंने बताया कि रूट का अंदर समान संख्या रहेगा, गुना होगा तो रूट उसका खत्म हो जाएगा, सिर्फ संख्या बचेगा। तो यहाँ हो जाएगा 2, ये 2 कट जाएगा तो बचा क्या, √2, ये हो गया डायरेक्ट। या इसी को हम सॉल्व करेंगे तो 2/√2 है, तो इसी को हम लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2, ये सभी
एप्लीकेशन आपको करना है। तो √2 कट जाएगा तो 1√2 बच गया डायरेक्ट। क्लियर है, क्योंकि कोई भी संख्या जो होता है वो अपने आप में 2 रूट से गुना रहता है। जैसे मैं 4 लिखता हूँ तो 4 भी क्या हुआ, 2 गो √4 से मल्टीप्लाई है। 6 लिखा, ये 6 भी 2 गो रूट से मल्टीप्लाई है। 7 लिखा, ये 7, मतलब कोई भी संख्या है तो वो अपने आप में 2 रूट से गुना होता है। तो हम उसको चेंज करके 2 रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये रहा जनरल रूट का भिन्न। अब उसी तरह अगर आ जाएगा एप्लीकेशन में 2/√3 प्लस 1/√3, तो वही बात करेंगे, नीचे एलसीएम लेंगे, √3 आएगा, 2 + 1 करेंगे 3/√3 आ जाएगा, फिर कट जाएगा तो √3 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर होगा 2 गो √3, तो 1√3 कटेगा तो पूरा आ जाएगा हमारा। तो यही रहा रूट का जोड़, घटा, भाग और फ्रैक्शन। तो अब चलेंगे रूट का स्क्वायर। अब रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट का वर्ग। अब रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। जैसे कोई भी संख्या, मैंने √5 लिखा, अगर √5 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का मतलब होता है कि किसी भी संख्या का पावर जितना रहेगा उसी संख्या को उतना बार लिखेंगे। √5 का पावर 2 का मतलब हो गया कि √5 को 2 बार लिखेंगे, √5 × √5। दूसरा सवाल इसमें लेते हैं कि अगर √5 का पावर मैंने 3 लिखा तो इसका मतलब हो गया कि √5 को 3 बार लिखना, और गुना के फॉर्म में होता है ये। समझ रहे हैं बात। अगर √5 का पावर 4 हो गया तो इसका मतलब हो गया कि √5 को 4 बार लिखना, 4 टाइम्स, 3 और 4। अब रूट का गुना मैंने आप लोगों को बता दिया है कि √5 तो मल्टीप्लाई होगा सिर्फ 5, दो समान रूट में सेम संख्या रहेगा तो वो सिर्फ संख्या बचेगा। √5 × √5 करेंगे तो √5 बचेगा, यानी कि रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, सिर्फ संख्या बचेगा। देखिए संख्या आ गया। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको तो पता है कि जब 2 रूट गुना होता है और समान संख्या रहता है तो सिर्फ संख्या बचता है। तो यहाँ तो आ जाएगा सिर्फ 5, लेकिन एक रूट बच न गया तो √5, यानी ये बच गया 5√5। सेम वही बात करेंगे, जब 2 रूट गुना करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, सिर्फ ये 2 रूट गुना होगा सिर्फ 5 हो जाएगा, तो 5 5 × 25 आंसर। तो यही रहा रूट का वर्ग करेंगे या क्यूब करेंगे या पावर 4 देंगे, पावर 5 देंगे, कितना भी पावर देंगे तो उसी संख्या को उतना बार लिखेंगे, और 2 जोड़ा लगाकर 2 गुना करते जाएंगे, हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो ये रहा रूट का वर्ग, चाहे भिन्न में हो या चाहे ऐसे हो। जैसे भिन्न में हम एक मैं लेता हूँ कि भिन्न में मैंने लिखा 1/√2। अब इसका क्या स्क्वायर करने के लिए, तो भिन्न का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ऊपर वाला संख्या का भी स्क्वायर और नीचे वाला संख्या का भी स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, √2 का स्क्वायर तो मैंने बता ही दिया है कि रूट का स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। अगर क्यों रहता तो ये 3 बार लिखते तब गुना करते तो हो जाता 2√2। जैसे √2 का क्यों करेंगे तो क्यों का मतलब हो गया पावर 3, तो पावर 3 मतलब इसको 3 बार लिखना, √2 तो ये 2 रूट गुना होगा तो क्या हो जाएगा 2 × √2 तो हो गया 2√2 आंसर। आसान हो जाए, आसान है, आसान, बहुत आसान है, बस जोड़ा लगाकर मल्टीप्लाई करना है हमको। तो ये रहा रूट का वर्ग। अब जोड़, घटा, गुना, भाग, फ्रैक्शन और मैंने वर्ग भी बता दिया है। ये सभी मैंने पूरा कंसेप्ट नहीं बताया, जनरल बताया, जनरल फॉर्म कि इस तरह से होता है। अब जब हम सवाल सॉल्व करेंगे तो इसी तरह से नॉर्मल ही आएगा, बस उसमें स्टेप बढ़ता है, 1 से अधिक रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, तो कम हम यही सब करेंगे। इसलिए मैंने ये सभी एक छोटा सा झलक दिखा दिया आप लोगों को, और जब सॉल्व करेंगे तो यही सब कंसेप्ट लगेगा, बस उसमें स्टेप बढ़ेगा। तो अब हम चलेंगे 8.2 जो शुरू होने वाला है। 8.2 शुरू होने से पहले उसमें अब आएगा टेबल का इस्तेमाल होगा, और टेबल का इस्तेमाल होगा तो टेबल का इस्तेमाल हम पहले टेबल का फॉर्मूला जानेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये कैसे निकालेंगे। तो उसका एक जनरल फॉर्म दिया जाता है, फॉर्म मतलब उसका रूप कि हम उसको फॉर्मूला निकालेंगे कैसे। तो चलिए वही फॉर्मूला भी हम निकालते हैं। अब देखिए यही रहा हमारा टेबल, और इसी का हम मान निकालेंगे, कैसे मान निकलता है ये।
तो इसका मान निकालना बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, शुरुआत संख्या कहाँ से होता है, 0 से, तो 0 लिखेंगे हम, 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब ये सारा हम अपना मन से 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड किए, 4 से डिवाइड किए, 4 से डिवाइड किए और 4 से डिवाइड किए। उसके बाद अपना मन से इसमें रूट चढ़ा देंगे, इसमें भी और सारा में, तीनों में रूट चढ़ा देंगे अपना मन से। तब देखिए 0/4 डेट इज होता है √0, और √0 का मतलब हुआ 0, √1 का मतलब हुआ 1, और मैंने बताया कि √4 है, तो √4 का हो जाएगा √2 × 2, तो ये निकल जाएगा 2, √4 निकल जाएगा 2, तो इसीलिए हो जाएगा 2। अब यहाँ √2 है, अब यहाँ कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ऊपर है 1 तो निकल जाएगा रूट से, और नीचे तो 2 बच गया, तो 2 √3 में रह जाएगा, तो इसीलिए हो जाएगा 1/√2। ये नहीं कट रहा है तो ऊपर हो जाएगा √3, क्योंकि 3 नहीं निकलेगा। देखिए एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि पूरा रूट 3/4 है, पूरे रूट का मतलब होता है कि ऊपर भी रूट और नीचे भी रूट, मैंने अभी डिवाइड में बताया था। और ऊपर रूट है 3, √3, तो ये तो निकलेगा रूट से नहीं, और ये 4 जो है ये 2 निकल जाएगा, तो √3/2 हो जाएगा, ये तो कट जाएगा 1 बार में, तो √1 का मतलब ही होता है 1, क्योंकि ये 1 निकल जाएगा। तो ये रहा हमारा साइन का मान, कि साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होगा, साइन 60 डिग्री √3/2 होगा, साइन 90 डिग्री 1 होगा। अब जब 1 निकला, एक केस निकला, तो अब सारा निकल जाएगा। कॉस निकालना है तो इसी को सीधा उलट दीजिए, 90 की जगह जो है यहाँ लिख दीजिए 1, 60 की जगह जो है √3/2, 45 की जगह जो है ये साइन और 45, साइन 45 कॉस 45 का मान समान होता है, और 30 1/2, और ये 0 हो गया हमारा सवाल। मेन था एक ही निकालना साइन, कि 0 लिखेंगे, 0 1 2 3 4 लिखेंगे और डिवाइडेड फोर्स करेंगे, रूट चढ़ा देंगे, हल करेंगे तो हमारा मान निकल जाएगा। 0 1/2 1/√2 √3/2 1 निकल गया। अब इसी को उलट दिए तो कॉस निकल गया। अब 10 निकालना है, तो 10 का मैंने बताया था कि 10 का फॉर्मूला होता है साइन बटा कॉस। मैंने 10 का फॉर्मूला पढ़ाया है कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा और डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ये मैंने पढ़ाया है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस। तब इसमें भाग लगाएंगे, तो 0 यहाँ क्या है 0 है, 0 में 1 से भाग लगाएंगे तो डेट इज क्या होगा 0 ही होगा, तो tan 0 क्या हो जाएगा 0। यहाँ है 1/2, अब भाग लगाएंगे √3/2 से, क्योंकि tan थीटा होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो भाग लगाते जाइए कि नीचे नीचे कट जाएगा, 2 2 कट गया तो ऊपर बचा 1 और नीचे √3, तो tan 30 निकल जाएगा 1/√3। tan 45 तो कटे जाएगा पूरे, तो 1 आ जाएगा। tan 60 है तो ऊपर √3 है डिवाइडेड बाय 2 है, फिर नीचे है 1/2, तो ये 2 2 कट जाएगा तो ऊपर √3 नीचे 1, तो डेट इज √3 आ गया, तो 10 हो गया √3। अब tan 90 निकालेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 0, तो कोई भी संख्या में अगर 0 से भाग देंगे तो वो इन्फिनिटिव होगा। इसी को हिंदी में अगर कहेंगे तो हो जाएगा अपरिभाषित, अपरिभाषित, ये हो जाएगा हिंदी में। और या इन्फिनाइट बोल सकते हैं, इन्फिनाइट मतलब इसका मान अनंत हो गया, कि कोई भी संख्या में यदि 0 से भाग लगाएंगे तो उसका मान हो जाएगा इन्फिनाइट, अनंत हो जाएगा, अपरिभाषित। अब मैंने पढ़ाया था एक और फार्मूला क्या बताया था कि tan जो होता है वो क्वाट का उल्टा होता है, क्वाट का मान जो होता है वो होता है 1/tan थीटा। ये सारा सूत्र मैंने पढ़ा दिया है आपको, तो बस मतलब क्या हुआ, क्वाट का मान जो होगा वो tan का उल्टा होगा, तो उलट दीजिए, 0 को उल्टेंगे तो 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, उल्टेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा 0 नीचे, और 1/0 अभी तुरंत मैंने बताया कि इन्फिनाइट होगा, तो इन्फिनाइट। और एक डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि शॉर्ट में आप लोग भी निकाल सकते हैं, कि शॉर्ट में आप डायरेक्ट करिएगा कि जो 10 का मान निकला उलट दीजिए, इन्फिनाइट है इन्फिनाइट यहाँ लिखिए, √3 या √3 यहाँ लिखिए, 1 है तो 1 रह जाएगा, 1/√3 है तो 1/√3 लिखिए, 0 है 0 लिख दीजिए, क्योंकि 10 का उल्टा क्वाट था तो उलट दीजिए सीधे इस तरफ से, या ऐसे फॉर्मूला लगा दीजिए, ऐसे भी निकल जाएगा। इन्फिनाइट था √3 है, यहाँ √3 लिखेंगे, 1 है तो ये 1 रह जाएगा, 1/√3 है तो 1/√3 रहेगा, 0 है 0 रह जाएगा।
अब उलटिएगा तो भी देखिए 1/√3 को उल्टा करेंगे 3 हो जाएगा, 1 को उल्टा तो 1 ही रहेगा, √3 को उल्टा 1/√3, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। और जब उल्टेंगे इसको तो 1 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। तो कॉट हो गया। सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा, सेक थीटा होता है 1/cos। अब कॉस को उलट दीजिए तो 1 को उल्टेंगे तो 1 रह जाएगा, 2/√3 को उल्टेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे चला जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा। 1/√2 को उल्टेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा, 2 को उल्टेंगे 1/2 को उल्टेंगे 2 आ जाएगा। और 0 को उल्टेंगे तो 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, जैसे उल्टेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे तो 1/0 इन्फिनिटिव, तो इसका मान भी इन्फिनिटिव यानी कि अपरिभाषित। अब सेक निकल गया तो कॉसेक, इसको उलट देंगे कॉसेक का मान निकल जाएगा। तो यही रहा हमारा टेबल, जिसका एप्लीकेशन अब एक्सरसाइज 8.2 में, पूरे एक्सरसाइज में इसी का एप्लीकेशन होगा, इसी टेबल का। तो आई होप समझ गए होंगे और इस टेबल को ध्यान में रखने की प्रयास करिएगा, क्योंकि एग्जाम में भी इसी से आएगा। इससे फॉर्मूला में ऑब्जेक्टिव भी बनता है और सब्जेक्टिव में तो देता ही देता है, 2 नंबर में पूछेगा, और ऑब्जेक्टिव भी 1 नंबर का रहेगा। इसका मान भी पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव में दे देगा 10/3 का मान क्या होता है, ऑप्शन दे देगा √3, √3, 1 और इन्फिनाइट, तो पता रहेगा तो मारिएगा। तो इसीलिए इस टेबल को मस्तिष्क में बैठा लीजिए, पूरे नक्शा को। इसको मान निकाल दिया मैंने, साइन था इसको उलट दिया, कॉस निकल गया, 10 होता है साइन बटा कॉस, डिवाइड करके निकाल लिए। और कॉट होता है इसका उल्टा, जस्ट उलट दीजिए। फिर सेक होता है कॉस का उल्टा, इसको उल्टे तो ये आ गया। कॉसेक होगा साइन का उल्टा, साइन को उलट दीजिए, कॉसेक आ जाएगा। कॉसेक मैंने एक छोड़ दिया, वो आप लोग कर लीजिएगा, अपना मन से करिएगा, बुक से नहीं देखिएगा। तो ये रहा हमारा टेबल। एक्सरसाइज 8.2 की शुरुआत होने से पहले ये टेबल जानना बहुत ज़रूरी था, और इसका मान आप लोग आज याद करिएगा। तो देख लीजिए। तो चलिए, जो टेबल मैंने आप लोगों को बताया उससे रिलेटेड मैंने एक एग्जांपल लिया है। एग्जांपल ये है, एक्सरसाइज अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, कि अभी फिलहाल जो मैंने आप लोगों को बताया है टेबल, उससे रिलेटेड जो है, उससे रिलेटेड मैंने एक प्रॉब्लम लिया, सॉल्व लिया, करके दिखाता हूँ। 33 अब मैंने पढ़ा है, अब याद रहेगा तो ही तो डायरेक्ट बनाइएगा। मान याद रहा तुरंत यहाँ बैठाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो 10/30 का मान होता है 1/√3, याद रखिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा उसको। 10/30 होता है 1/√3, इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। 10/45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर करेंगे। 10/60 होता है √3 तो √3 का स्क्वायर करेंगे। अब पूरा है मतलब 1 का भी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। √3 का स्क्वायर करेंगे 3, क्योंकि मैंने बताया है कि कोई भी संख्या का स्क्वायर करेंगे रूट में दिया है तो वो रूट खत्म हो जाएगा, सिर्फ संख्या बचेगा 3, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, √3 का स्क्वायर 3 ही हो जाएगा। अब देखिए 1/3 और 3 + 1 हो जाएगा 4। अब इसके कुछ नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब एलसीएम लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा, तो 3 1 जा 3 तो 1 1 जा 1, 1 3 जा 3 तो 4 3 जा 12, मतलब समझे। एलसीएम तो आप लोग जानते ही होंगे, जोड़ घटा भिन्न का। तो 1 का भाग लगाया 3 में तो 3 बार आया, तो 4 3 12 हो गया, 12 + 1 13 /3। यही रहा सवाल का आंसर। इसी तरह से इसका सवाल रहेगा, ऑब्जेक्टिव में भी इस तरह का सवाल रह सकता है, इस तरह का सवाल ऑब्जेक्टिव में भी रह सकता है। तो यही रहा कि मान जैसे ही पता रहेगा हमको तो आसानी से बैठाएंगे और जो एप्लीकेशन होता है छोटा मोटा वो करेंगे, हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए, आज मैंने आप लोगों को क्या बता दिया, रूट का जोड़ जोड़ घटा गुना भाग, और रूट का वर्ग भी बता दिया है, और उसके बाद टेबल भी सॉल्व कर दिया है कि टेबल का मान भी निकाल के दिखा दिया हूँ। और टेबल का मान आप लोग याद रखिएगा, और हम अगले दिन से एक्सरसाइज 8 शुरू करेंगे, 8.2 और 8.2 शुरू करेंगे। तो आप लोग याद रखिएगा, और याद रखने के ज़बरदस्त तरीके के साथ हम 8.2 शुरू करने वाले हैं। तो अगले दिन 8.2 शुरू करेंगे। तब तक के लिए, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।